सो गाइस अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। सो गाइस एक कंप्यूटर को बनाने के लिए हमने हार्डवेयर तो पढ़ लिया कि हमें कौन कौन से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। इन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को हम पेरिफेरल्स भी कहते हैं। सो गाइस अब बात हो रही है कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स से मतलब हमारे जो कैबिनेट होता है, सीपीयू होता है, उसके अंदर की चीज़ों के बारे में। सो गाइस हमारे सीपीयू के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सीपीयू खुद होता है जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इसके बाद मदरबोर्ड होता है, फिर रैम होती है, रैम को हम मेमोरी भी कहते हैं। फिर होती है हार्ड डिस्क या एसएसडी। फिर होती है हमारे पास ओडीडी यानी ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव या डीवीडी राइटर भी कहते हैं हम उसे। और इसके बाद होती है हमारे पास एसएमपीएस यानी पावर सप्लाई, जिससे हमारे सिस्टम का पावर सप्लाई मिलती है। सो गाइस ये सारे आपके कंपोनेंट्स होते हैं आपके सीपीयू के अंदर, या आप इसे कह सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। सो अब हम इनके बारे में आगे अच्छे से ब्रीफली पढ़ेंगे। सो गाइस यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे एवरीथिंग अबाउट मदरबोर्ड। सो इसे हम कहते हैं पीसीबी यानी मदरबोर्ड या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इन दोनों ही नाम से हम मदरबोर्ड को जानते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या मदरबोर्ड। सो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले आ रहा है व्हाट इज मदरबोर्ड। इट इज नोन एज द इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन अ कंप्यूटर। सबसे पहले तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो इंटरकनेक्शन होता है कंपोनेंट का, चाहे वो रैम हो, हार्ड डिस्क हो, डीवीडी राइटर हो, इनको आपस में कनेक्ट करने का जो इंटरकनेक्शन है, जो इंटरमीडिएटरी है, उसी को हम मदरबोर्ड कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन सब को आपस में कनेक्ट करने के लिए। इट इज अ सर्किट बोर्ड विच हैव पोर्ट्स एंड सॉकेट्स विद ट्रांजिस्टर्स कोटेड टू कनेक्ट कंपोनेंट्स टुगेदर। ये एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें बहुत सारे पोर्ट्स और सॉकेट्स होते हैं जो कि ट्रांजिस्टर की कोटिंग से बने हैं, और इनका काम क्या है, आपस में कंपोनेंट को कनेक्ट कराना। सो थर्ड नंबर पे, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टेक्ट ऑफ फ्लो ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ बसेस। एक्चुअली मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में बहुत सारी बसेस वर्क करती है। बसेस का काम होता है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। सो गाइस इसमें आपका डाटा का फ्लो कंट्रोल भी होता है, एंड जो इसमें इंस्ट्रक्शन होती है वो एक जगह से दूसरी जगह भी मदरबोर्ड के थ्रू ही पहुंचती है। सो गाइस यहाँ पे आपको दो टाइप के मदरबोर्ड मिल जाते हैं, प्लेन और मार्क मदरबोर्ड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक प्लेन मदरबोर्ड है। अब इसमें आपको यहाँ पे देखो रैम स्लॉट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको पीसीआई स्लॉट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको सीपीयू सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे आपको कितने सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे नॉर्थ ब्रिज मिल जाता है, एंड यहाँ पे एटीएक्स पिन का कनेक्टर मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। सो गाइज ये एक नॉर्मल सा मदरबोर्ड का स्ट्रक्चर है। सो गाइज आप पढ़ेंगे सेगमेंट्स ऑफ मदरबोर्ड, जो कि जो हमारे मदरबोर्ड के सेगमेंट है वो दो टाइप की कैटेगरी में डिवाइड है। सबसे पहला है इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड और दूसरा है नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कम्स विद ऑल पार्ट्स इंटीग्रेटेड विद इट, व्हाइल नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड एड सम अदर पार्ट्स और पार्ट्स एज पर रिक्वायरमेंट। मतलब इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड जो मदरबोर्ड है उसमें आपके सारे पार्ट्स जो भी उसमें पोर्ट्स हैं या सॉकेट्स हैं वो पहले से लगे हुए आते हैं, उसमें आप अपग्रेडेशन नहीं कर सकते। और नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड वो मदरबोर्ड होते हैं जिसमें आप अपनी चॉइस के हिसाब से उसमें पोर्ट्स ऐड कर सकते हो, सॉकेट्स ऐड कर सकते हो, जो कि आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है। सो गाइस जो नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड होते हैं उनका 99% यूज हम सर्वर में करते हैं, क्योंकि हमें सर्वर में ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमें उसे बढ़ाने हैं अपने कंपोनेंट या कम करने हैं। सो गाइस उसका इस्तेमाल सर्वर में होता है, और इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड का यूज हम अपने नॉर्मल पीसी में करते हैं। सो गाइस यहाँ पे देख लो डेस्कटॉप मदरबोर्ड, लैपटॉप मदरबोर्ड, सर्वर मदरबोर्ड में क्या अंतर होता है। सबसे पहला है हमारा डेस्कटॉप मदरबोर्ड। इट इज यूज्ड इन डेस्कटॉप सिस्टम्स, इट कम्स विद अपग्रेडेशन कैपेबिलिटी, वी कैन अपग्रेड इट यूजली। डेस्कटॉप मदरबोर्ड जो होता है वो अपग्रेडेशन के साथ आता है, हम इसे आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं। हम चाहे तो 4 रैम का भी इसे अपग्रेडेशन कर सकते हैं, हम अपना सीपीयू भी चेंज कर सकते हैं, इसी के साथ साथ अगर हमें पावर सप्लाई चेंज करनी है वो भी कर सकते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। वाइल लैपटॉप मदरबोर्ड क्या होता है, इसमें हमें कोई भी अपग्रेडेबिलिटी नहीं मिलती। बहुत ही कम लैपटॉप ऐसे होते हैं जिसमें हमें मदरबोर्ड को अपग्रेड करने की अवेलेबिलिटी मिल जाती है। सो गाइस इसमें जो भी कंपोनेंट पहले से आते हैं वो फिक्स आते हैं,
हम उसे भले ही रिप्लेस कर सकते हैं लेकिन हम उसे अपग्रेड नहीं कर सकते, हम उसे 1 से 2 रैम नहीं लगा सकते। सो गाइस लैपटॉप में हमें कम फीचर्स मिलते हैं इन कंपेयरिंग ऑफ डेस्कटॉप मदरबोर्ड। और वाइल इन सर्वर मदरबोर्ड ये बहुत बड़े साइज में होते हैं एंड इसमें बहुत सारे बोर्ड्स और बहुत सारे सॉकेट्स डिजाइन होते हैं, क्योंकि यार ये बहुत ही हाई लेवल परफॉर्मेंस के लिए बने होते हैं, क्योंकि सर्वर में बहुत अच्छे कंप्यूटर लगे रहते हैं जिसे हम सुपर कंप्यूटर भी कहते हैं। एंड उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमें एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एंड बहुत सारे पोर्ट्स वाला मदरबोर्ड भी चाहिए होता है, इसीलिए सर्वर मदरबोर्ड बहुत ही बड़े और बहुत ही सारे पोर्ट्स वाले होते हैं। सो गाइज यहाँ पे देख लो कुछ मदरबोर्ड के टाइप हैं या टाइप्स ऑफ पीसीबी हम इसे कह सकते हैं। जैसे कि ये वाला जो टाइप है इसे हम कहते हैं मिनी ATX, और जो फ्लैक्स ATX होता है वो इससे लगभग हाफ होता है। एंड माइक्रो ATX, ATX, पिको ATX, ITX, NLX, BTX, मोबाइल ATX, WATX, ये सारे टाइप्स हैं टॉप 10 टाइप्स ऑफ पीसीबी, यानी 10 ऐसे टाइप जो कि नॉर्मली सबसे ज्यादा यूज होते हैं एज अ मदरबोर्ड आज के मॉडर्न वर्ल्ड में। अब यहाँ पे आपको मोबाइल ATX दिख रहा है, तो मोबाइल ATX वो मदरबोर्ड है जो आपके फोन में यूज होता है। एंड माइक्रो ATX तक हम नॉर्मली अपने पीसी में यूज करते हैं। एंड आपका जो ITX है ये आपका लैपटॉप में यूज होता है। एंड ये जो पिको ATX है ये आपका रास्पबेरी पाई में यूज होता है। सो गाइज यहाँ पे जो ये वाला आपको दिख रहा है ये मिनी ATX है। एंड आपको इसमें अंतर क्या मिलेगा कि किसी में आपको 4 रैम स्लॉट मिल जाएंगे तो किसी में आपको 2 रैम स्लॉट मिलेंगे, किसी में आपको 1 रैम स्लॉट मिलेगा, सो किसी में आपको DDR1 रैम का स्लॉट मिलेगा। सो गाइज ये स्लॉट्स और सॉकेट्स के हिसाब से ये कैटेगराइज्ड होते हैं। साइज में भी इनमें बहुत अंतर हो जाता है, जिसमें आपके स्लॉट्स या सॉकेट कम हो जाते हैं वो छोटा साइज में हो जाता है, एंड जिसमें आपके स्लॉट्स और आपके सॉकेट्स ज्यादा होते हैं उनका साइज बड़ा हो जाता है। सो गाइज नॉर्मली आपका मिनी ATX ही यूज होता है। सो गाइज अब हम पढ़ेंगे कुछ बसेस के बारे में जो कि मदरबोर्ड में वर्क करती हैं। सो बेसिकली 3 मेजर बसेस हैं जो कि हमारे मदरबोर्ड में वर्क करती है इन रिगार्डिंग ऑफ CPU यानी माइक्रो प्रोसेसर, उसी के आसपास इनका काम होता है। सबसे पहली हमारी डाटा बस, इट सेंड्स एंड रिसीव्स डाटा टू मेमोरी। इस बस का काम क्या होता है कि ये डाटा जो होता है वो मेमोरी को रिसीव करती है एंड उसे पर सेंड करती है। जो कि मेमोरी जो होती है जो भी उसमें डाटा जाता है या उससे निकलता है CPU की तरफ यानी माइक्रो प्रोसेसर की तरफ, उसको ले जाने और लाने का काम डाटा बस का होता है। और एड्रेस बस का काम क्या होता है, इट सेंड्स एड्रेस टू इनपुट टू द मेमोरी और रैम। ये क्या करती है, जो कि मेमोरी और रैम होती है जो हम यूजर इनपुट देता है वो जाता है रैम पे जाता है। तो वो रैम पे जाता किसकी मदद से, एड्रेस के बस की मदद से। ये एड्रेस का मतलब यही है कि जो इनपुट देगा उसको उसके एड्रेस तक पहुंचाना, और एड्रेस कहाँ पे उसे असाइन होता है, रैम में। सो इसका काम ये होता है इनपुट को रैम पे स्प्लिट कर देना। तीसरी बस होती है कंट्रोल बस। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कम्युनिकेशन कराना CPU का दूसरे कंपोनेंट से। CPU मतलब माइक्रो प्रोसेसर, इसका दूसरे कंपोनेंट से कम्युनिकेशन कराने का काम कंट्रोल बस का होता है। ये तीनों ही बसेस आपके मदरबोर्ड में CPU के रिगार्डिंग ही वर्क करती हैं। तो गाइस अब बात करते हैं CPU सॉकेट के बारे में। A CPU socket or CPU slot is a mechanical component that provides a mechanical and electrical connection between a microprocessor and a printed circuit board. This allows the CPU to be replaced within soldering. So guys, CPU socket का basically मतलब ये होता है कि इसमें हम अपना माइक्रो प्रोसेसर की जो चिप होती है उसे हम इसमें इंस्टॉल करते हैं, ताकि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो बिल्कुल स्टेबली एक जगह पर प्लेस्ड हो जाए एंड बिल्कुल प्रॉपरली विदाउट हीट अच्छी तरीके से वर्क करे। सो गाइस सॉकेट का काम यही होता है, CPU को अच्छे से प्लेस्ड करके रखना एंड उससे हाई परफॉर्मेंस लेना विदाउट एनी कॉज। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो CPU सॉकेट के लोकेशन है वो यहाँ पे होती है, यहाँ पे हमारा माइक्रोचिप इंस्टॉल करी जाती है। सो गाइस मेमोरी स्लॉट्स क्या होते हैं, मेमोरी स्लॉट्स कुछ इस टाइप का दिखते हैं। इसमें क्या होता है कि हम अपनी रैम इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें बीच में आपको एक कट दिखेगा, इसमें कट होता है, ये रैम में भी एक कट होता है। इसमें हम रैम इंस्टॉल करते हैं। कुछ कुछ मदरबोर्ड में ये 2 स्लॉट आपको मिल जाते हैं, कुछ कुछ मदरबोर्ड में आपको 4 स्लॉट मिल जाते हैं। यहाँ पे वही बताया गया, मेमोरी स्लॉट, मेमोरी सॉकेट और रैम स्लॉट। 3 टाइप के इसके नेम होते हैं, मेमोरी सॉकेट, रैम स्लॉट या मेमोरी स्लॉट, डिपेंडिंग ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के हिसाब से ये आते हैं, 2 से 4 स्लॉट भी हो सकते हैं।
एंड डिटरमाइन द टाइप ऑफ रैम यूज्ड द, और इन सॉकेट में यहाँ पे बताया गया कि कौन कौन सी रैम लगती है। देखो टाइप ऑफ रैम आर एसडी रैम एंड डीडीआर। एसडी रैम यानी स्टैटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डीडीआर आपकी नॉर्मल जो होती है डेस्कटॉप ईच कंप्यूटर्स, एंड एसओडिम। एसओडिम जो होता है इनका टाइप होता है, जो ये आपके सॉकेट है जो स्लॉट्स है, सॉरी ये इसे हम कहते हैं एसओडिम्स यानी स्मॉल आउटलाइन डिम सॉकेट्स। सो ये बहुत टाइप के होते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी जो लोकेशन होती है मदरबोर्ड में वो इस जगह पे होती है, कुछ इस टाइप के ये लंबे लंबे स्लॉट्स होते हैं। सो अब हम बात करते हैं सीमोस बैटरी की। सो ये नॉन वोलेटाइल बायोस मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब कि इसमें जब तक करंट है तब तक इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो सेव रहती है, और जब इसमें करंट नहीं होता तो इसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो तब भी सेव रहती है। और अगर ये वोलेटाइल मेमोरी होती तो इसमें क्या होता है कि जो जब हम करंट दे रहे हैं तब तक वो डाटा है, और जैसे ही हमने वो हटा दिया तो वो डाटा उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। और नॉन वोलेटाइल में होता है कि अगर वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो लाइट है तो दे रहे हैं तब भी वो डाटा है, और हटा लेते हैं तब भी वो डाटा है। सो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसका यूज हम सीपीयू में इंस्टॉल करके तब करते हैं जब हम अपना सिस्टम बंद कर देते हैं, लेकिन हमारी जो रियल टाइम क्लॉक होती है आरटीसी होती है वो चलती रहती है। उसकी मदद से ही हमारे सिस्टम का जो टाइम है वो अपडेट रहता है। एंड इसी में आपकी बायोस की सेटिंग्स भी होती है, जिसे हम कहते हैं जंपर सेटिंग्स। सो गाइज इसका ही यूज करके हम अपनी बायोस की सेटिंग भी रीसेट कर सकते हैं, लेकिन इनका ज्यादातर यूज होता है सिस्टम को एक पावर देने में जब हमारा सिस्टम बंद होता है। और हम पावर किसे देते हैं? आरटीसी को, ताकि हमारा जो प्रोसेस है, टाइम का प्रोसेस है, जो कि नहीं रुकने वाली चीज है, वो चलता रहे आसानी से। लगभग 1 से 2 साल बाद हमें इसे चेंज करने की जरूरत भी पड़ती है, क्योंकि टाइम के साथ साथ ये लो भी हो जाती है। सो गाइज इसकी जो लोकेशन मदरबोर्ड में होती है कुछ इस टाइप की होती है, इस जगह पे। एंड ये कॉइन शेप में एक छोटी सी बैटरी होती है। एंड आप पढ़ेंगे ISA, PCI एंड EGP स्लॉट्स के बारे में। ISA जो स्लॉट्स है इन्हें कहते हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। इनका जो बेसिकली यूज है एक्सपेंशन कार्ड को लगाने में यूज होता है। ये 8 और 16 बिट में आपके आते हैं। ये कुछ इस टाइप के यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। इनका एक्सपेंशन कार्ड में लगाने में यूज होता है। इस एक्सपेंशन कार्ड में आप ऑडियो कार्ड भी लगा सकते हैं, वीडियो कार्ड भी लगा सकते हैं। सो गाइस इनका इस्तेमाल काफी समय पहले होता था, अब इनकी रिप्लेसमेंट में PCI स्लॉट्स आ चुके हैं। सो अब हम पढ़ेंगे AGP स्लॉट्स के बारे में, यानी एक्सेलरेट्स ग्राफिक्स पोर्ट। इनका सबसे ज्यादा यूज हम ग्राफिक्स को लगाने में, ग्राफिक कार्ड को लगाने में करते हैं। इन कंपेयरिंग ऑफ PCI स्लॉट्स ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं एंड ये काफी फास्ट भी होते हैं PCI स्लॉट्स से। सो अब पढ़ेंगे हम PCI के बारे में। PCI का मतलब होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ये एक बस होती है जो कि लोकल बस भी कहते हैं हम इसे, एंड ये हमारे मदरबोर्ड में इंस्टॉल होती है। एंड इसका काम होता है साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, NIC कार्ड को अपने मदरबोर्ड में कनेक्ट करने का। ये नॉर्थ ब्रिज को साउथ ब्रिज से भी कनेक्ट करती है। नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज का एक कॉम्बिनेशन भी होता है जिसे कहते हैं सैंडी ब्रिज। सो PCI भी 2 टाइप में आती है, एक PCI और एक PCIe यानी एक्सटेंडेड। एक होती है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट और एक होती है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सटेंडेड। दोनों का ही काम साउंड कार्ड, NIC कार्ड एंड वीडियो कार्ड को आपके मदरबोर्ड में कनेक्ट करना। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी जो लोकेशन होती है वो मदरबोर्ड में यहाँ होती है। ये आपका EGP कार्ड है एंड आपका PCI कार्ड है। सो आप इसे अपने मदरबोर्ड में भी चेक कर सकते हैं।